सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका वन पीस की एक और ब्रांड न्यू वीडियो में। सो ये वन पीस इज बैक। 3 हफ्ते का इंतजार खत्म और मजे की बात यह है नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। Yes! Hell yeah! Hey, come on, baby! Come on! Yes! Come on! Ah! Yes! Yes! ओके, तो चैप्टर 1112 के बाद नेक्स्ट वीक बैक टू बैक चैप्टर मिलने वाले हैं। लीकर्स के अकॉर्डिंग ओडा सेंसे ने जो 3 वीक का ब्रेक लिया था वो वर्थ इट है। आगे खतरनाक चीजें देखने मिलेंगी और यार ओडा सेंसे को ब्रेक भी लेना चाहिए था बिकॉज टोरियामा सेंसे भी RIP हो चुके हैं। एक लेजेंड जा चुका है अपनी इतनी बड़ी लेगेसी छोड़कर। टोरियामा सेंसे की इतनी बड़ी खबर देख के ओडा ने बिल्कुल सही किया है ब्रेक लेकर, वरना भाई अगर सेंसे को कुछ हो जाता है, अपने ओडा सेंसे को कुछ हो जाता है तो वन पीस की एंडिंग कौन बताएगा। और शायद पिछले साल भी इसी टाइम पे अप्रैल के टाइम पे ओडा सेंसे ने ब्रेक लिया था अपनी आई सर्जरी के लिए, तो ठीक है इतना चलता है। एनीवे, पर अपने लिए तो वन पीस के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और इस वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं। और हाँ, तुम लोगों ने काफी अच्छा रिस्पॉन्स दिया था वन पीस चैप्टर 1111 के वीडियो में, तो मैं अब से बहुत जल्दी वीडियोस डालूंगा, तो सब्सक्राइब तो बनता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। ओके, चैप्टर 1112 यानी चैप्टर 1112 में इस बार की कवर पेज में कीनेमोन और यामाटो होने वाले हैं, जहाँ पे यामाटो कीनेमोन से कुछ रिक्वेस्ट कर रही है और वो रिक्वेस्ट जो भी है वो तो कवर पेज में पता चलेगा या ब्रीफ स्पॉइलर में या फुल समरी आती है तब पता चलेगा। सो नो आइडिया सर जी। आई थिंक यहाँ पे जो चैप्टर 1110 में यामाटो की जर्नी शुरू होने वाली थी कवर स्टोरी में, जैसे कोजुकी ओडिन ने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी। जैसे ओडिन के एडवेंचर स्टार्ट हुए थे, ओडिन पहले पूरा वानो घूमा और जब कोजुकी ओडिन ने पूरा वानो घूम लिया उसके बाद ओडिन को लैंड ऑफ वानो बहुत छोटा लगने लगा था, रिस्ट्रिक्टेड लगने लगा था। और उसी के बाद भाई वहां पे आता है व्हाइट बियर्ड और ओडिन की जर्नी शुरू हो जाती है और ओडिन निकल जाता है अपनी जर्नी में। और ऐसे कुछ यामाटो के दिमाग में भी चल रहा है, वो ओडिन की तरह ही जीना चाहती है, क्योंकि भले ही यामाटो बचपन से वानो पर रही है पर वो कभी भी वानो घूम नहीं पाई। काइडो हमेशा से यामाटो को हैंडकफ्स में बांध कर रखता था और वह इमोशनल मूवमेंट तो तब हुआ था जब एस की डेथ हुई थी, तब यामाटो कुछ भी नहीं कर पाई थी। तो जैसे चैप्टर 1110 में यामाटो शोगन ऑफ वानो यानी मोमोनोस्को को बता रही थी कि वो ओडिन की तरह, जैसे ओडिन ने वानो की जर्नी स्टार्ट की थी वैसे ही यामाटो भी वानो में घूमना चाहती है। तो शायद कीनेमोन और यामाटो उसी की आगे की कवर स्टोरी का हिस्सा होने वाले हैं। और कीनेमोन यामाटो से कुछ रिक्वेस्ट कर रहा है कि अभी मत जाओ, थोड़ी देर बाद चले जाना, तुम काइडो की बेटी हो तो तुम समझ रहे हो ना, ऐसी कुछ रिक्वेस्ट करना चाह रहा है कीनेमोन। तो चैप्टर के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो 5 एल्डर में से जो नासुजोरो था यानी गांधी गोरो से था, वो सभी पैसिफिस्टा को डिफीट कर चुका है। डिफीट करने से मेरा मतलब है उसने जो भी सभी पैसिफिस्टास थे उनको फ्रीज कर दिया है, जैसे इसे किया था। तो अब जो पैसिफिस्टा थे सभी वो फंक्शन करना बंद कर दिए हैं। उन पैसिफिस्टा को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय नहीं किया है बॉम्ब जैसे। और भाई तुम लोग जानते हो गांधी गोरोसे ने पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय क्यों नहीं किया, उन्हें सिर्फ फ्रीज ही क्यों किया, जबकि वो भाई सबको डिस्ट्रॉय भी कर सकता था, क्योंकि ये बुड्ढा भाई वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस है। मेरी इस वीडियो में तुमने देखा होगा, अगर वीडियो नहीं देखी तो याद से देखना, तुम्हें बहुत कुछ पता चलेगा सभी गोरोसे के बारे में। काफी डिटेल्ड वीडियो है। सो जैसा कि मैंने बताया, गांधी गोरोसे है वॉरियर गॉड ऑफ फाइनेंस यानी फाइनेंस वगैरह मैनेज करता है ये। और इन पैसिफिस्टास को क्रिएट करने में गवर्नमेंट का अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट हुआ है। और अब वेगापंक मर चुका है यानी वर्ल्ड गवर्नमेंट को बिट्रे कर चुका है, तो गवर्नमेंट इन पैसिफिस्टास को फिर से बनाने तो बिल्कुल नहीं वाली है। एंड अगर ये पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय करके फिर से क्रिएट करेंगे तो इनको काफी खर्चा आएगा। और मुझे तो लगता है कि वेगापंक ने पैसिफिस्टा टेक्नोलॉजी के ब्लूप्रिंट्स भी नहीं दिए होंगे, क्योंकि एग हेड वेगापंक का ब्रेन है और सब इंफॉर्मेशन यही कलेक्ट होती है और एग हेड में बस्टर कॉल चल रहा है। वेगापंक ने भाई वर्ल्ड गवर्नमेंट के साइड में रहकर अच्छे से मारी है इनकी। हाँ, तो जैसा मैंने बताया पैसिफिस्टास को क्रिएट करने में इनको काफी दिक्कत होगी। और वैसे भी इनको जो टैक्स मिलता है सभी कंट्रीज से, जिसे ये लोग हेवनली ट्रिब्यूट के नाम से कलेक्ट करते हैं, और ये टैक्स डायरेक्टली सेलेस्टियल ड्रैगन्स को जाता है। पर ये जो टैक्स है हेवनली ट्रिब्यूट इनको मिल नहीं रहा है रेवोल्यूशनरी आर्मी के कारण। जब भी ये टैक्स कलेक्ट करके पहुंचाते हैं तो रेवोल्यूशनरी आर्मी रेड मार के छीन लेती है। मंकी डी ड्रैगन डकैती करने पर उतर आया है, तो वर्ल्ड गवर्नमेंट के पास पैसा वैसे ही पहले से कम है। और गांधी गोरोसे है भाई काफी चालाक, इसलिए पैसिफिस्टा को डिस्ट्रॉय करने की जगह ये सिर्फ डिफीट कर रहा है, उनको फ्रीज कर रहा है। तो ये इनको फाइनेंशियल क्राइसिस से बचा रहा है एक प्रकार से। भाई इन बुड्ढों में बहुत दिमाग है। तो इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें मार्कस मार्स की योकाई इत्सुमादे दिखाते हैं। और पिछले चैप्टर में अगर तुम्हें याद होगा, जो मार्कस मार्स था वो रॉब लूची से वेगापंक की सैटेलाइट यानी न्यूयॉर्क की लोकेशन पूछ रहा था, और मार्कस मार्स
यॉर्क के पास पहुंच भी गया था लेबोफेस का बैरियर चीर के, और वो यॉर्क से डायरेक्टली ये पूछ रहा था वेयर इज द रूम डिस्प्लेड ऑन द मॉनिटर। और यॉर्क मार्कस मार्स की योकाई इत्सुमादे देख के डर गई थी। तो यहाँ पे यॉर्क बता देती है कि ब्रॉडकास्ट वीडियो मैसेज किस रूम से टेलीकास्ट हो रहा है, और मार्कस मार्स उस रूम में पहुंचकर उस रूम को डिस्ट्रॉय कर देता है। पर वेगापंक का मैसेज अभी भी ब्रॉडकास्ट होना नहीं रुकता है। हाउएवर मार्कस मार्स जैसे ही उस रूम को डिस्ट्रॉय करता है उसे एक स्ट्रेंज साउंड सुनाई देता है। यहाँ पे तो नहीं पता किस चीज का साउंड है, पर मार्स इस अजीब से साउंड के पीछे जाता है। और यहाँ पे मुझे लगता है जो स्ट्रेंज साउंड मार्कस मार्स को सुनाई दे रहा है वो अपने रोबोतारो का है, जो जाइंट रोबोट पिछले चैप्टर में अवेक हुआ था उसकी है, क्योंकि रोबोट जागते से ही कुछ मम्बल कर रहा था, आई एम सॉरी जॉय बॉय ऐसा कुछ बोल रहा था, तो शायद उसी का हो। इसके बाद लूफी जुपिटर से लड़ रहा होता है, और उसी के साथ साथ लूफी सुअर से यानी टॉपमैन वर्क्यूरी से भी लड़ता है, और लूफी वर्क्यूरी के ऊपर अटैक करता है। पर लूफी ने जो वर्क्यूरी के ऊपर अटैक किया था उसका डैमेज लूफी को खुद लग जाता है। पता नहीं अब ये जादू कैसे हुआ, वो तो चैप्टर में ही पता चलेगा। इसके बाद हम बॉनी वाले ग्रुप को देखते हैं, जिन्हें पिछले चैप्टर में वाइस एडमिरल के एक ग्रुप ने घेर लिया था, और वो लोग बॉनी को धमकी दे रहे थे कि तुझे यहाँ से बच के जाने नहीं देंगे। तो बॉनी अब उन्हीं से लड़ रही होती है। बॉनी को यहाँ पे मरीन्स घेर के खड़े होते हैं, पर अचानक से वहाँ पे सेंट ईथन बैरन वी नोसुजोरो आ जाता है। तो हाँ, बॉनी वाले ग्रुप के सामने बोकोत्सु योकाई लेके गांधी गोरो से अचानक से आ जाता है, और जो भी पैसिफिस्टर्स बॉनी की मदद कर रहे थे एस्केप करने में वो सभी डिफीट हो गए हैं। और इन सभी को डिफीट किया है गांधी गोरो से, जैसा मैंने पहले बताया। और शायद बोकोत्सु योकाई लेके जो गांधी गोरो से आया है बॉनी के सामने, वो बॉनी को मारने ही आया, क्योंकि पैसिफिस्टर्स को कंट्रोल कर सकती है बॉनी। बॉनी ने सिर्फ इतना बोला कि हमें बचाओ डैडी, और कुमा के लुनारियन डीएनए ने पूरे ऑर्डर को पलट दिया। तो बॉनी है इनके लिए काफी बड़ा खतरा, क्योंकि ये कंट्रोल कर सकती है पूरे पैसिफिस्टर्स को। तो अब यह लास्ट स्पॉइलर कि जो मार्कस मार्स था वो पंक रिकॉर्ड पहुंच जाता है। चैप्टर के लास्ट में मार्कस मार्स फिर ये कहता है यू हैव नो लक वेगापंक, एंड देन समथिंग कैचेस हिज आई एंड ही लुक्स अप। मार्कस मार्स ये कहता ही है कि यू हैव नो लक वेगापंक, पर उसकी नजर एक चीज में पड़ती है। अब वो चीज क्या है ये सब तो डिटेल में ही पता चलेगा, जब समरी आएगी या फिर चैप्टर आएगा तभी ये सब चीजें क्लियर होंगी। मुझे लग रहा है जो जाइंट रोबोट था यही स्ट्रॉ हेड की मदद करेगा। सभी गोरोसे उस रोबोट को रोकने में लग जाएंगे तभी स्ट्रॉ हेड एस्केप कर सकते हैं, वरना गोरोसे ने एगहेड में एंट्री लेके पूरा गेम पलट दिया है। और भाई अब तो बॉनी वाले ग्रुप के सामने गांधी गोरोसे भी आ चुका है। तो जो भी हो देखा जाएगा। तो यहाँ पे होती है अपनी स्पॉइलर की वीडियो खत्म। टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय, जो का हो वे है, सायोनारा ना कहा जा रहा।